Good morning to all. In this video, we'll be restarting our second portion syllabus. Okay, so the very first topic we are going to discuss in this video is related to thrust and pressure. Okay, so that is thrust and pressure, and furthermore we will study about the different type of pressure exerted by the different states of matter, that is either by liquid or gas. Okay, so in order to start our discussion for thrust, let us go for one of the example like hammering of a nail. आपको भी पता है अगर आपको एक कील को हैमर करना है या गाड़ना है किसी भी वॉल पे, तो आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट हैमर करते हो ना. अगर वो हल्की सी भी बेंट होती है तो वो ईजिली अंदर दीवार पे नहीं जाती है. सो ऐसा क्यों होता है कि when you just put it as straight or perpendicular to the surface of the wall, then the जो भी आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो ईजिली ज़्यादा होगा, और जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स के कारण वहाँ पे एक थ्रस्ट आएगा क्योंकि वो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है. इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि द फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ थ्रस्ट. तो थ्रस्ट क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग perpendicularly, and perpendicularly means at 90 degree, at 90 degree. Okay, now so from the definition we can have the total force acting perpendicular to the surface is known as thrust. Okay, now what is the SI unit of thrust? As I said ki thrust is equal to force, that it is a force. Okay, so the SI unit will also be same, that is Newton. In MKS their unit will be Newton, but if I talk about CGS system their unit will be dyne. So we already know the relation between Newton and dyne, that is 1 Newton is equals to 10 to the power 5 dyne, and this was one of the question from the question paper itself. Now let us go for our next topic, that is pressure. So what is pressure? प्रेशर क्या होता है? आपको सिर्फ हिंदी में पता है ना कि प्रेशर लग गया, प्रेशर लग रहा है, लेकिन बेसिकली व्हाट इज प्रेशर? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर वी विल स्टडी couple of examples. Okay, that will help us to clear our doubts regarding pressure. Is that clear? Now प्रेशर में सबसे पहला एग्जाम्पल मैं क्या लेती हूँ कि लेट अस कंसीडर कि आप एक पेंसिल लेते हैं और उसको थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में होल्ड करते हैं. तो जब आप उस पेंसिल को प्रेस करोगे सो व्हाट यू विल नोटिस कि आपके इंडेक्स फिंगर में कुछ एक पॉइंट, एक छेद सा बन जाता है. ठीक है, सो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने तो फिंगर को थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों के बीच में प्रेस किया था. सो उस फैक्टर को या उस कॉज को अभी हम स्टडी करेंगे. दूसरा हमारा कॉज क्या है कि जब आप एक सैंड है, एक गीली मिट्टी है, अगर आप उस पर स्टैंड करते हो, स्ट्रेट खड़े रहते हो, तो आपको क्या लगता है? आप उसमें थोड़ा सा धंसते चले जा रहे हो, लेकिन व्हेन यू लाई ऑन इट तो आपको ऐसा फील नहीं होता है. देयर इज़ ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ प्रेशर. सो ऐसे में आपको नहीं फील होता. सो बेसिकली प्रेशर है क्या? प्रेशर इज़ नथिंग. जब किसी भी यूनिट एरिया पे कोई फोर्स एक्सर्ट होता है देन इट इज़ नोन एज प्रेशर. सो व्हाट वी कैन से, फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स कोई वॉल है उसके यूनिट एरिया पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज़ नोन एज, या जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज़ नोन एज प्रेशर. ओके, दैट इज़ नोन एज प्रेशर. नाउ प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो अभी आपको रिलेशन से ही पता चल रहा है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. इसका मतलब प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली रिलेटेड है और प्रेशर एरिया के इनडायरेक्टली रिलेटेड है. मतलब अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम होगा प्रेशर भी कम होगा. दूसरी जगह अगर हम एरिया की बात करते हैं, अगर एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन है, एंड अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, सो इसमें देखिए सिलेंडर के केस में बेस पे क्या हो रहा है? एरिया ज़्यादा है ना, सिलेंड्रिकल का बेस का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा. ठीक है, और फ्रस्टम के केस में यहाँ पे एरिया क्या है? कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा. इज़ दैट क्लियर?
नाउ ऐसा ही केस आपके जो आपने फिंगर को या जो पेंसिल को होल्ड किया था इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, उसमें भी सेम यही केस था. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स फिंगर, सो इंडेक्स फिंगर में पेंसिल का नोक आता था, सो दैट पॉइंट इज कवरिंग अ लेस एरिया. यहाँ पे लेस एरिया आया क्योंकि पेंसिल की सिर्फ नोक आई और नोक में तो कम एरिया उसने कवर अप किया, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया. लेकिन थंब में वी आर हैविंग द बैक पोर्शन और द वाइट पार्ट ऑफ द पेंसिल, और वो वाइट पार्ट क्या करती है, ज़्यादा एरिया कवर अप कर रही है थंब की, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मीन्स एरिया ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. सो यहाँ पे सेम पेंसिल के केस में दिस वॉज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कि सिंस द पेंसिल वॉज कवरिंग लेस एरिया in the index finger and more area in the thumb, therefore it was exerting more pressure in the index finger and less pressure in thumb. Okay, now the same technique or the same factor is responsible for this lying on the sand or standing on the sand. यहाँ पे जब आप खड़े रहते हो तो खड़े होने में देखिए कम एरिया है और लेटने में ज़्यादा एरिया है, तो खड़े होने में जब कम एरिया होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे आप नीचे की तरफ आते चले जाओगे. लेकिन जब आप लाई करते हो सैंड पे तो यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर कम पड़ेगा, और प्रेशर कम पड़ेगा तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप मिट्टी के अंदर जा रहे हो. ठीक है. So what is the SI unit of pressure? Since from the formula we have pressure is equals to force upon area. Force की यूनिट न्यूटन है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, therefore it is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अदर नेम है पास्कल, जो साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल के नाम पे आया था. एंड ब्लेस पास्कल वॉज वन ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट एंड who has just investigated a lot in the field of science, especially in field of physics. Okay, so he was the scientist. So this was all about the thrust and pressure. Thrust क्या होता है, let us just summarize as thrust is the force acting perpendicularly. जब 90 डिग्री पे कोई फोर्स लगता है उसे हम thrust कहते हैं. थ्रस्ट की जो यूनिट होती है सेम होती है न्यूटन की तरह, मतलब फोर्स की तरह, चाहे आप न्यूटन बोलिए चाहे आप डाइन बोलिए. ठीक है, न्यूटन एंड डाइन, यू नो द रिलेशन. ऑन द अदर हैंड व्हाट इज प्रेशर, जब यही थ्रस्ट या यही फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगता है देन इट बिकम्स प्रेशर. इज दैट क्लियर? अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसी को आप कहते हैं पास्कल, जो एक साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल के नेम के ऊपर आया था. प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे. सो अगर आपको प्रेशर को बढ़ाना है तो आपको फोर्स को तो बढ़ाना होगा लेकिन एरिया को घटाना होगा. यू हैव टू डिक्रीज द प्रेशर जस्ट टू यू हैव टू डिक्रीज द एरिया जस्ट टू इंक्रीज द प्रेशर. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आपको प्रेशर को घटाना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यू हैव टू डिक्रीज बट एरिया यू हैव टू increase. So this was all about thrust and pressure. Tomorrow we will have a written notes regarding this particular topic. Hope this video has helped you. Thank you.